नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विद अतुल सर चैनल में। आज मैं आपको प्रश्नावली 3.5 करा रहा हूं। देखिए, मैं आपको पता है मैं आपको कक्षा 10 का NCERT का सलूशन प्रोवाइड करा रहा हूं। देखिए, चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.5 में प्रश्न संख्या 1 लिखा, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल होने की स्थिति में उसे बीजगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। इसी का दूसरा पार्ट है 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। देखिए साथियों, इसका तीसरा पार्ट है अब 3x माइनस 5y बराबर 20 और 6x माइनस 10y बराबर 40। चौथा पार्ट है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। ये देखिए साथियों, टोटल 4 पार्ट हैं, तो इन्हें हम हल करते हैं। देखिए पहला पार्ट, इसमें क्या करेंगे, दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, इसे समीकरण नंबर 1 डाल लिया। 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0, इसे समीकरण नंबर 2 डाल लिया। अब समीकरण 1 जो कि हमारा x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 है की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, a1 बराबर हमारा आ जाएगा 1, b1 बराबर आ गया -3 और c1 बराबर आ गया -3। फिर समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, अब देखिए समीकरण 2 हमारा क्या है, यह है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से a2 बराबर आ जाएगा 3, b2 बराबर -9 और c2 बराबर -2। अब हम क्या करेंगे, अब हम a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 निकालते हैं। तो a1 बटे a2 बराबर 1/3, b1 बटे b2 बराबर भी 1/3 और c1 बटे c2 बराबर 3/2। देखिए यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, बराबर नहीं है c1 बटे c2, अतः 1/3 इक्वल 1/3 डज नॉट इक्वल 3/2। अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ये हमारा साथियों फर्स्ट पार्ट है। अब देखिए सेकंड पार्ट, लिखा दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म 2x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। 3x प्लस 2y बराबर 8, समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, तो a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर -5। इसी तरह से समीकरण 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ से a2 बराबर 3, b2 बराबर 5 और c2 बराबर 8 आ गया माइनस का। अब देखिए हम निकालेंगे तो a1 बटे a2 साथियों हमारा कितना आ रहा है, देखिए a1 बटे a2 हमारा आ रहा है 2/3, b1 बटे b2 1/2 और c1 बटे c2 -5 बटे -8। यहाँ पर a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल c1 बटे c2, या 2/3 बराबर नहीं है 1/2 के, बराबर नहीं है 5/8 के, अतः समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। पुनः अब देखिए उसमें लिखा था अगर अद्वितीय हल है तो हम उसे बीजगुणन विधि से हल करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए हमने क्या किया साथियों, पहला समीकरण लिखा 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 और दूसरा लिखा 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। तो हम एक सारणिक बनाएंगे, उसमें लिखेंगे x y और 1। x के कोफिशिएंट 2 3 है तो यहाँ 2 3 लिख दिया, y में 1 2 है लिख दिया, और एक अचर पद में -5 -8 नोट कर दिया। अब देखिए बीजगुणन विधि में क्या करते हैं हम, सबसे पहले जब हम x लेते हैं, देखिए साथियों इस पे ध्यान दें आप, जब हम x लेंगे तो x वाले छोड़ देंगे, किसकी, इसकी 1 की -8 से गुणा होगी और 2 की -5 से होगी, बीच में माइनस आएगा। यही इसमें देखिए साथियों किया गया है। यहाँ पर क्या किया गया है, x अपान 1 की -8 से की गई, -2 की -5 से। इसी तरह बाई जब हमने लिया तो बाई के नीचे वाले छोड़ देते हैं, तो 3 की -5 से होगी, -2 की -8 से होगी। और फिर जब अचर पद लेते हैं तो अचर पद वाले छोड़ देते हैं, बाकी की बस गुणा करते हैं, तो 2 की 2 से करेंगे, -3 की 1 से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x बटे 8 एकम 8 माइनस का 8 और 2 पंजे 10 प्लस का 10 बराबर बाई बटे आ जाएगा -15 प्लस 16 और 1 बटे आ जाएगा 4 -3। इसे और हल किया हमने तो ये हो जाएगा x बटे 2 बराबर बाई बटे 1 बराबर 1 बटे 1।
अब देखियो क्या क्या होगा यहाँ पर, x बटे 2 बराबर 1, पहले इसे लेंगे तो यहाँ से x बराबर 2, दोबारा में y बटे 1 बराबर 1 लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 2 तथा y बराबर 1 समीकरण के हल हैं। थैंक यू साथियों। अब आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेष पार्ट में आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू।